कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद की गैर मुअय्यना मुद्दत हड़ताल दूसरे रोज़ में दाखिल। शहर में ट्रांसपोर्ट बहरान बरकरार, हड़ताल शिद्दत इख्तियार कर गई। ई चालान जुर्मानों में कमी का मुतालबा, ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाज जारी। मुश्तरका इजलास के बाद हड़ताल न रोकने का फैसला। हुकूमती हड़धर्मी हड़ताल कल भी जारी रहेगी। मज़ीद जानते हैं वसीम इफ्तिखार से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा ट्रांसपोर्टर इत्तेहाद के क्या मुतालबात हैं? हड़ताल अभी तक जारी है? जी, कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद की जानिब से पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हड़ताल जारी है और आज दूसरा रोज़ है। ये हड़ताल गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए की जा रही है और जो हमारी बात हुई है कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के सदर तवाब खान से, उनका ये कहना है कि ई चालान जो किए जा रहे हैं उस तमाम तर सिस्टम पर उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। और जो सदर है उनका ये कहना है कि ई चालान किए जाते हैं, ई चालान के साथ साथ उनको आगाह नहीं किया जाता कि जिस गाड़ी का चालान किया है उसके ड्राइवर को आगाह किया जाए कि भाई हमने आपका चालान किया है और ये चालान अदा किया जाए। चालान के हवाले से बताया नहीं जाता और मुसलसल चालान की रकम में जो है अदा ना करने पर इजाफा किया जाता है और उसके बाद फिर अचानक से उनको बताया जाता है कि आपने चालान जमा नहीं कराया, जिसकी वजह से ये जो रकम है बढ़ती गई है। और इस हवाले से उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है और इसके साथ साथ जो ईरान और अमेरिका के दरमियान जो कशीदगी हुई थी, जिसके नतीजे में तेल की कीमतें बढ़ी थी, उसके नतीजे में हुकूमत ने जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जो गुड्स ट्रांसपोर्टर्स हैं, उनको सब्सिडी देने का ऐलान किया था। तो इस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है कि इनको कहा गया था हुकूमत की जानिब से कि आप किराया नहीं बढ़ाएंगे, हम आपको सब्सिडी फराहम करेंगे। ताहम इनका ये कहना है कि ताहाल वो सब्सिडी फराहम नहीं की गई है और कराची में तकरीबन पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलने की जो तादाद है, यानी कि जो मिनी बसेस हैं, कोचेज़ हैं, इनकी तादाद तकरीबन 8000 के करीब है और जो बताया जा रहा है कि अपने अड्डों पे ये खड़ी हुई हैं और वहाँ से ये नहीं निकल रहे। इसके साथ साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद होने की वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। बिल्कुल सुबह के औकात में शहरियों को अपने दफातर, फैक्ट्री, मिलों में या फिर मतलूबा मुकामात पर ना सिर्फ जाने दुश्वारी का सामना है, बल्कि इसके साथ साथ उनका मिनटों का सफ़र घंटों में तब्दील हो गया है। इंतज़ार की जो सूली है उस पर लटक रहे हैं शहरी कि वो कब पब्लिक ट्रांसपोर्ट आएगी, कब जाएंगे। लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पहिया जाम हड़ताल की जा रही है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोरंगी के उस इलाके में जो कि सनती एरिया में आता है। ये आप देख सकते हैं कि गोदाम चौरंगी है। मैं कोशिश करता हूँ कि अपने कैमरामैन हसन जाफी से कहूँ कि वो दिखाएँ कि इस वक्त जो स्टॉप है उसमें बड़ी तादाद में लोग खड़े हुए भी हैं, गाड़ियों का इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत से लोग जो हैं वो रिक्शा में जाने पे मजबूर हैं और इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए जो रिक्शा ड्राइवर हैं उन्होंने जो है वो किराए भी बढ़ा दिए हैं और लोगों को इस वक्त शदीद मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है। हमेशा आवाम मुश्किलात से दो चार रहती है, हड़ताल हो जाती है, कोई इंतजामात नहीं किए जाते। क्या लगता है कि मुज़ाकरात कब तक होंगे? क्या फिर सिर्फ आवाम को सज़ा ही मिलती रहेगी? बच्चों ने स्कूल जाना है, दफातर हैं, ड्यूटीज़ पर जाना है लोगों ने, और इस तरह से हड़ताल और जो उसके मुतबादिल ज़राए हैं फिर उसका किराया भी बढ़ जाता है, तो आवाम ही पिसते हैं हमेशा। जी, इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो हुकूमत सिंध की जानिब से मुख्तलिफ जो बसें चल रही हैं, जिसमें रेड बस है, ग्रीन बस है, जो वाइट बसें हैं, ऑरेंज बसें हैं, इसमें लोगों की बड़ी तादाद इसको गनीमत समझते हुए इस पर सफ़र कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जिसमें हम देखते हैं कि मुख्तलिफ रूट्स पर चलने वाली मिनी बसें हैं, कोचेज़ हैं या फिर दीगर जो बसें हैं, वो इस वक्त सड़कों पर नज़र नहीं आ रही, क्योंकि शहरियों की बड़ी तादाद इन बसों में भी सफ़र करती है। लेकिन ये बसें बंद होने की वजह से उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। और इसके साथ साथ जब कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के जो सदर हैं, हमारी उनसे गुफ्तगू हुई तो उनका कहना है कि वो हुकूमत की नुमाइंदों से जो है मुज़ाकरात करने के हवाले से उनकी कोई इस वक्त बात नहीं हुई है, ना ही कोई मुज़ाकरात के मेज़ पर उनको दावत दी गई है। और ये मुतालबात हैं और इस मुतालबात की मंजूरी के लिए वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए हड़ताल करने पर मजबूर हुए हैं। और उसके साथ साथ उनका ये कहना है कि एक जानिब ई चालान का निज़ाम उनके लिए दर्द असर बना हुआ है, तो दूसरी जानिब उनकी गाड़ियों को मुख्तलिफ रूट्स पर जो है वो पकड़ा जाता है, उसके बाद फिर जुर्माने किए जाते हैं। तो इन तमाम तर उमूर की वजह से वो हड़ताल कर रहे हैं। लेकिन इस हड़ताल की वजह से शहरी जो हैं, बिलखुसूस जो तालिब इल्म है, जिनको अपने तालीमी इदारों में जाना है, इंस्टीट्यूट में जाना है, जामियात में जाना है, कॉलेजेस में जाना है, प्राइवेट कॉलेजेस में, उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वो शदीद परेशान है कि वो किस तरीके से अपने जामियात में, अपनी तालीमी इदारों में पहुँच सकेंगे। इसी के साथ साथ बहुत बड़ा तबका जो है
हम देखते हैं कि कोरंगी के हिस्से में जो कि इंडस्ट्रियल एरिया का रुख करता है, उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में यही सूरत हाल देखने में आ रही है। मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल जोन में देख रहे हैं, मुख्तलिफ जो तिजारती मराकज़ हैं या फिर वो कोऑपरेटिव ऑफिस, वहाँ पर हम देख रहे हैं कि लोगों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा है और मुश्किलात से दो चार हैं। शहरी मुतालबा कर रहे हैं कि फौरी तौर पर ये तमाम जो सूरत हाल है इसको हल किया जाए, जो तनाज़ा है उसको फौरी तौर पर हल किया जाए, ताकि उनको जो है ना सिर्फ उनकी मुश्किलात कम हो सकें बल्कि वो बआसानी अपने मतलूबा मुकामात की तरफ पहुँच सकें। जी बिल्कुल, क्योंकि ये हड़ताल आवाम की जेब पर भी भारी हो रही है। वसीम हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।